आज हम लोग एक्सरसाइज 5.2 अर्थमेटिक प्रोग्रेशन जो क्लास 10 का है, इसका इंट्रोडक्शन चैप्टर देखेंगे हम लोग। इंट्रोडक्शन हमने 5.1 का देख चुके हैं कि 5.1 बनाने के लिए किन किन चीज़ों का हमको रिक्वायरमेंट है, और अभी 5.2 हम लोग देखेंगे। और इससे पहले हम लोग इसका इंट्रोडक्शन देखेंगे। जैसा कि आप देख पा रहे हैं, ये कौन सा हम लोग चैप्टर पढ़ रहे हैं, समांतर श्रेणी। तो समांतर श्रेणी पढ़ने के लिए हम लोगों को 5.2 खासकर 5.2 एक्सरसाइज करने के लिए कुछ चीजों का जरूरत है, और वो क्या चीज है उनको देखते हैं। तो सबसे पहले आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे एक फॉर्मूला है, an इज इक्वल टू a प्लस a माइनस 1 इंटू डी। ये फॉर्मूला जानना हमको बेहद जरूरी है। अगर ये फॉर्मूला नहीं जानेंगे तो 5.2 का एक भी क्वेश्चन मेरे से बनने वाला नहीं है। ये फॉर्मूला कहाँ से आया, कैसे आया, सबसे पहले हम लोग इस पे बात करेंगे। तो देखिए, देखते हैं हम लोग। सबसे पहले एक एपी ले लेते हैं हम लोग, कोई भी एपी। ये एपी किस तरह का होता है, इस तरह का। अगर 2 है तो यहाँ पे 4 हो गया, यहाँ पे 6 हो गया, यहाँ पे 8 हो गया, यहाँ पे 10 हो गया, डॉट 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 जा रहा है। अब ये देखिए, इसमें एपी में हम लोग क्या जानते हैं कि ये जो गैपिंग होता है यहाँ पे, ये बराबर होता है हमेशा। यानी कि यहाँ पे 2 और 4 के बीच में कितना का गैप है, 4 माइनस 2 इज इक्वल टू 2। और 6 और 4 के बीच में कितना का गैप है, 6 माइनस 4 इज इक्वल टू 2। इसी तरह से 8 और 6 के बीच में कितना का गैप है, 8 माइनस 6 इज इक्वल टू 2। यानी कि हर जगह यहाँ पे जो गैप है ये कितने का है, 2 का। हर जगह 2 का गैप है। अगर इस तरह का चीज होता है तो हम लोग कहते हैं कि ये वाला जो चीज है ये प्रॉपर एपी में है। लेकिन इसको देखने के बाद हमें क्या ज्ञात होता है, इसको हम लोग ध्यान से देखेंगे। कितना लिखा हुआ था, 2 4 8 2 4, उसके बाद 6 है, उसके बाद 8 है, उसके बाद 10, उसके बाद डॉट डॉट डॉट, ऐसे था। अब देखिए इसमें क्या चीज है। सबसे पहले ये वाले टर्म को हम लोग फर्स्ट टर्म कहते हैं, यानी कि ए कहते हैं, ये ए है। और ये वाला टर्म को हम लोग क्या कहते हैं, सेकेंड टर्म। अगर इसको A1 बोले तो ये A2 होगा, ये A3 होगा, ये A4 होगा, ये A5 होगा। ध्यान से देखिए कि क्या चीज है। ये फर्स्ट टर्म A है, सेकेंड टर्म क्या है हमारा, सेकेंड टर्म जो है इस A में 2 को जोड़ दिए हैं। यानी कि A कितना था, 2 था, इसमें कितना जोड़ दिए, 2 जोड़ दिए, तो 2 और 2 मिलकर 4 हो गया, ये चीज। अब जरा ध्यान से देखिए, ये 2 क्या है यहाँ पे, ये 2 है क्या, गैपिंग है। यहाँ पे भी गैपिंग है, यहाँ पे भी गैपिंग है, ये 2 है हर जगह। इस 2 को हम लोग क्या बोलते हैं, डी। पहले हम लोग इस चीज को पहला वाला इंट्रोडक्शन में देखे थे कि 2 को क्या बोलते हैं, डी। यानी कि ए में हम लोग यहाँ पे क्या कर दिए हैं, डी को ऐड कर दिए हैं, है ना। इसी तरह से नेक्स्ट वाला ये क्या है, ए में यानी कि 2 में, 2 ही लिख देते हैं यहाँ, 2 में सबसे पहले एक डी जोड़े। एक डी मतलब कितना हुआ भाई, 2, और फिर से दूसरा डी को जोड़े यानी कि 2 को। तो देखिए 2 प्लस 2 प्लस 2 टोटल कितना हो गया, 6 हो गया। ये क्या है, ये जो 2 है हमारा, ये वाला, ये क्या है, ए, ये वाला ए है। और ये वाला क्या है हमारा, डी है। और ये वाला क्या है हमारा, फिर से डी है। यानी कि ए के साथ में एक और एक 2 डी है। इसको हम लोग लिख सकते हैं a प्लस 2d। आगे देखेंगे इस चीज को, देखिए ये वाला चीज क्या है, ये वाला जो 2 है, ये वाला जो 2 है, इसमें 1 2 2 2 और 3 2 को जोड़ दिया है। ध्यान से देखिए, 2 प्लस 2 प्लस 2 प्लस 2 टोटल मिलकर 8 हो गया। ये है क्या, ये देखिए पहला नंबर पे ये जो 2 है वो है, एक डी का वैल्यू, दूसरे डी का वैल्यू, और ये तीसरे डी का वैल्यू, तीनों को जोड़ दिए तो हमारा कितना आ गया, 8। यानी कि ये क्या है हमारा, शुरुआती वाला ये ए है, यहाँ पे ए लिखेंगे। उसके बाद ये वाला क्या है हमारा, पहला डी। उसके बाद ये वाला क्या है हमारा, दूसरा डी, ये वाला जो है। उसके बाद ये वाला हमारा क्या है, ये वाला तीसरा डी, ये कुल मिलाकर हमारा क्या हो जाता है, ए प्लस में 1 2 और 3 डी। या ध्यान से देखिए, ए वाला तो ए है, और ये जो हमारा A2 है ये क्या है, ए प्लस डी।
ये जो हमारा A3 हो गया, ये क्या हो गया A प्लस 2D। ये जो हमारा A4 हो गया, A4 ये क्या हो गया A प्लस 3D। यानी कि A4 है तो क्या हो रहा है A प्लस 3D। A3 है तो क्या हो रहा है A प्लस 2D। A2 है तो हो रहा है A प्लस 1D, है ना। ये चीज अगर इसी तरह से ये वाला A5 रहेगा तो ये क्या हो जाएगा A प्लस 4D। यानी कि A5 है तो उसमें 4D होगा। इस तरह से ये इस तरह का एक श्रृंखला है जो चल रहा है। अब जब इसको हम लोग इस तरह से देख लेते हैं तो हम लोग गौर करते हैं कि ये क्या हो सकता है। अगर A5 हमारा हो सकता है A प्लस 4D, अगर हमारा A6 हो सकता है A प्लस 5D, अगर A7 हो सकता है A प्लस 6D, अगर ऐसे हो सकता है का मतलब है कि अगर A का वैल्यू बहुत कुछ भी ले लें, हम A का वैल्यू को हम n सपोज कर लें, तो ये क्या हो जाएगा A प्लस, ये देखिए चूंकि यहाँ पे 7 था तो यहाँ 6 हो गया। ध्यान से इसको एक और रूप हम पहले लिख लेते हैं, उसके बाद आगे चलेंगे हम लोग। यहाँ पे देखिए ये 7 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, A7 को हम लोग इस तरह से लिख सकते हैं A प्लस, ये 6 को लिख सकते हैं 7 माइनस 1 और इनटू में D, ये चीज को लिख सकते हैं। A7 को क्या लिख सकते हैं A प्लस 7 माइनस 1 इंटू में D, ये चीज को लिख सकते हैं। A7 हो गया तो A6 को हम क्या लिख सकते थे, A6 को लिख सकते थे A प्लस 6 माइनस 1 इंटू D। ये देखिए इस तरह से A जो है वो यहां लिख दिए, ये 5 को क्या लिख दिए 6 माइनस 1 इंटू में D, ये चीज को लिख दिए। तो इस तरह के हमारा पैटर्न आ रहा है। इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, इसको ऐसा लिख सकते हैं, ये 6 जो है 7 जो है कुछ भी है, इसके जगह पे हम लोग n ले लेते हैं। n मतलब n का वैल्यू कुछ भी हो सकता है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, जितना आपको लेने का मन है ले लीजिए। तो अगर हम a के जगह पे कुछ भी n के जगह पे कुछ भी लिख दें तो इसका फॉर्मूला क्या हो सकता है a प्लस, चूंकि n का वैल्यू अगर 7 था तो ये हो गया था 7 माइनस 1, तो उसी तरह से यहाँ पे n है तो n के जगह में हो जाएगा n माइनस 1 इंटू में d। ये जो है हमारा एक फॉर्मूला बन गया एपी के लिए, और इसी फॉर्मूले पे हम लोग एपी का कोई भी क्वेश्चन का सॉल्यूशन करेंगे। यहाँ ध्यान से देखिए, क्या यही वाला चीज जो है हमारा यहाँ लिखा हुआ है an इज इक्वल टू क्या लिखा हुआ है a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ये जो फॉर्मूला है इस फॉर्मूला को आपको याद रखना है, और बनाने के लिए तो आप जानेंगे आसानी से। इस फॉर्मूला को याद रखना है, याद रखने के बाद हम लोग कोई भी एपी का क्वेश्चन होगा 5.2 का खासकर तो हम लोग आसानी से सोल्व कर सकते हैं। 5.3 में भी इस फॉर्मूले से आपको फायदा होने वाला है ना। तो चलिए हम लोग क्वेश्चन इस पर कुछ प्रैक्टिस करते हैं, कुछ क्वेश्चन प्रैक्टिस करके देखते हैं कि कैसे बनेगा या हम लोग इस फॉर्मूला का उपयोग कैसे करेंगे। यहाँ पे ध्यान से देखिए, हमारे पास में कुछ डेटा दिया हुआ है, और ये डेटा जो हमने लिया है ये आपका एक्सरसाइज 5.2 से ही है, जहां तक आप देख पा रहे हैं ये 5.2 से है। और 5.2 का ये पहला क्वेश्चन है। क्या बोल रहा है, देखिए यहाँ वैल्यू दिया हुआ है a का वैल्यू यहाँ पे कितना दे रखा है 7, d का वैल्यू कितना दे रखा है यहाँ पे 3, और n का वैल्यू कितना दे रखा है यहाँ पे 8। तो किसका वैल्यू फाइंड करना है, an का वैल्यू फाइंड करना है। an इज इक्वल टू व्हाट, चूंकि हम लोग क्या अभी देखे हैं तुरंत हमारे पास एक फॉर्मूला है जो हमने देखा है, क्या लिखा है an इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ये फॉर्मूला हमने इस चीज को देखा है। अभी जो जो चीज हमारे पास दिया है इसमें वैल्यू पुट करेंगे, जो नहीं दिया है उसको छोड़ देंगे, और उसके बाद हम लोग सॉल्यूशन करेंगे तो ऑटोमेटिक इसका सॉल्यूशन मिल जाएगा। an का वैल्यू मुझे नहीं पता, यानी कि an हमारे पास क्या है फाइंड करना है। a की जगह पे हमारे कितना वैल्यू है 7 है, डाल दीजिए यहाँ पे। n की जगह पे कितना वैल्यू है हमारे पास है 8 है, यहाँ पे 8 लिख दीजिए। उसके बाद माइनस में 1 है, उसके बाद d का वैल्यू हमारे पास कितना है 3 है, तो मल्टीप्लीकेशन में हम 3 डाल देंगे। नेक्स्ट इसको जब सोल्व करेंगे हम लोग तो ये 7 हो जाएगा। यहाँ पे देखिए 8 माइनस 1 करेंगे तो 7 हो जाएगा। 7 को किससे मल्टीप्लाई करना है 3 से, ये हो जाएगा 7, और 7 3 कितना होता है 21,
और उसके बाद क्या हो जाएगा 21 प्लस 7 ये हो जाएगा 28। यानी कि हमारा an का जो वैल्यू है ये हमारे पास में यहाँ पे कितना पुट हो जाएगा 28 ये चीज को आप लोग देख सकते हैं। इसी तरह से अगर हम लोग नेक्स्ट वाले को इसको देखेंगे तो इसको भी हम लोग कर सकते हैं। वो कैसे करेंगे इस चीज को देखिए। हमारे पास क्या क्या दे रखा है, यहीं से डेटा को उठाते हैं। ए का वैल्यू हमारे पास क्या दे रखा है 18, एन का वैल्यू 10, एन का वैल्यू 0, डी का वैल्यू को हमको फाइंड करना है। चलिए फाइंड करेंगे हम लोग। फॉर्मूला लिख लीजिए ए इन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू में डी। चलिए ए एन का वैल्यू हमारे पास कितना है, सबसे पहले 0 पुट करिए इधर। ए का वैल्यू हमारे पास कितना है -18 लीजिए, प्लस एन का वैल्यू हमारे पास कितना है 10 है तो 10 ले लीजिए, इधर -1 तो -1 ले लीजिए। और डी का वैल्यू कितना है हमारे पास, कुछ भी नहीं है, यही डी का वैल्यू था हमारे पास में फाइंड करना है ना। तो अगर ये 0 है तो यहाँ 0 रहने देते हैं। आगे क्या हो जाएगा हमारे पास -18, ये 0 नहीं रहने दो, ये -18 जो है ना बराबर के इस साइड ले आइए, लेफ्ट हैंड साइड में, है ना। ये बराबर है, बराबर के अगर इस साइड आता है लेफ्ट हैंड साइड में तो इसका साइन क्या होता है, चेंज होता है। तो -18 जो था ये +18 हो गया, इज इक्वल टू, इधर देखिए 10 को हम लोग d से मल्टीप्लाई करेंगे, d और 10 को क्या करेंगे मल्टीप्लाई, तो क्या हो जाएगा 10d माइनस ये d को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा d हो जाएगा। आगे यहाँ पे क्या हो गया हमारा 18, और ये 10d में से 1d चला जाएगा तो हमारे पास कितना बच जाएगा 9d। उसके बाद हमारा क्या हो जाता है d का वैल्यू निकालेंगे, ये वाला d यहाँ पे रख दिए तो ये वाला उस साइड था, उस साइड वाला इस साइड ला रहे हैं तो ये 18 इस साइड आ जाएगा ना, और ये d किसके साथ के था 9 के साथ में, तो ये वाला 9 जो है ना यहां से हट जाएगा तो ये कहां आ जाएगा नीचे आ जाएगा। तो 9 2 जा कितना हो गया 18, यानी कि d का वैल्यू जो हमारा है वो कितना आ गया 2 आ गया, यानी कि यहाँ पे हम लोग कितना वैल्यू रख देंगे 2। इस तरह से करके हम लोग ये सारे क्वेश्चन को आसानी से सोल्व कर सकते हैं। 2 या 3 क्वेश्चन आपके लिए मैंने छोड़ दिया है, इसको आप करेंगे। अगर आपको ना समझ आए या दिक्कत हो तो आप कमेंट करेंगे, हम उसको भी सॉल्यूशन करेंगे। चलिए अब ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन किस तरह से पूछे जा सकते हैं और किस तरह से मैं ये वाला जो फॉर्मूला है इसका इस्तेमाल करूंगा इसमें, उस चीज को देखना है हम लोगों को। चलिए इसको हम आगे करते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। ये देखिए एक क्वेश्चन हमारे पास और है, ये क्या लिखा हुआ है, कुछ एपी दे रखा है, एपी 10 7 4 लिख लेते हैं। एपी का वैल्यू कितना है हमारे पास, ये है हमारा पास में 10 है, उसके बाद 7 है, उसके बाद 4 है, डॉट डॉट डॉट। ये क्या कह रहा है हमको 30वां पद ज्ञात करिए, इस एपी का 30वां पद। पहले क्या क्या दे रखा है उसको, सबसे फर्स्ट वाला जो चीज होता है इसको हम लोग क्या बोलते हैं ए, यानी कि प्रथम पद, है ना। अब आगे हम लोग डी का वैल्यू फाइंड करेंगे। डी का वैल्यू कैसे फाइंड करते हैं, हम लोग जो नेक्स्ट टर्म होता है उसमें प्रीवियस टर्म को घटा देते हैं, यानी कि 7 माइनस 10 करेंगे तो d का वैल्यू हमारे पास में क्या हो जाएगा, यहाँ पे d इज इक्वल टू हो जाएगा -3। ध्यान से देखिए 10 में से 3 को घटा रहे हैं ना, 10 बड़ा है तो 10 वाला साइन क्या है माइनस वाला, इसलिए d का वैल्यू हमारे पास माइनस में आ गया। आगे ये बोल रहा है हमको कि 30वां पद ज्ञात करना है। 30वां पद मतलब n का जो वैल्यू है हमारे पास में वो 30 है, n का जो वैल्यू है हमारे पास में वो 30 है, और हम लोगों को ज्ञात क्या करना है 30वां पद, यानी कि A30। क्या ज्ञात करना है A30, यानी कि an का मान ज्ञात करना है हमको, है ना A30। तो हम लोग को an का मान अब यहाँ पे ऐसे भी लिख सकते हैं an बराबर वाट, और ये n के जगह पे हमारा क्या है 30 है ना। इसको हम लोग और भी आसानी से बना सकते हैं, लेकिन थोड़ा फॉर्मूला लगा लेते हैं पहले, फिर आसान चीज को हम लोग देखेंगे, है ना। फॉर्मूला हमारे पास क्या होता है लिखिए, चूंकि an इज इक्वल टू a प्लस a माइनस 1 इंटू में d, ये 1 इंटू में d। अब इसको हम लोग सोल्व करेंगे, कैसे करते हैं, an का वैल्यू n के जगह पे कितना है 30, n के जगह पे 30, यहाँ 30 पुट करिए, और a का वैल्यू हमारे पास कितना है, ये देखिए 10 है, लिख दीजिए 10 प्लस n, फिर से यहाँ पे n की जगह पे कितना है 30 है, लिख दीजिए 30 माइनस ये 1 है, और d के जगह पे कितना है हमारे पास में -3,
तो ये लिख दीजिए -3। आगे इसको जब हम लोग सॉल्यूशन करेंगे तो क्या हो जाएगा, A30 इज इक्वल टू हो गया 10। आगे चलेंगे हम लोग, देखिए ये मल्टीप्लाई करेंगे हम लोग, ये 10 को जब मल्टीप्लाई करेंगे 3 से तो 10 तिया 30 होता है, लेकिन प्लस और माइनस मिलकर के कितना हो जाएगा, या ऐसे नहीं करिए, ये इसको पहले माइनस कर लेते हैं ना हम लोग, है ना, ये माइनस कर लेते हैं तो 30 में से 1 गया तो कितना आ गया 29, और 29 को फिर कितना से मल्टीप्लाई करेंगे हम लोग, -3 से। तो आगे चलिए हमारे पास क्या हो जाएगा, A30 इज इक्वल टू हो जाएगा इधर 10, और ये देखिए माइनस और प्लस मिलकर यहाँ क्या हो जाएगा माइनस, और 29 को जब 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना होगा, 9 तिया 27 के साथ हाथ में 2 हो गया, और 3 दूनी 6 और 2 8, 29 तिया 87, ऐसे भी आप लोग जानते होंगे। और उसके बाद में हमारे पास A30 जब चलेंगे हम लोग तो क्या हो जाएगा, ये 87 में से 10 चला गया तो माइनस में 77 हो जाएगा। ये देखिए ऑप्शन टाइप का क्वेश्चन था, तो इसका आंसर कौन सा होगा, -77। समझ में आ गया इस तरह से। अच्छा, एक और चीज हम लोग अभी बताए थे इसको, कि क्या बताए थे, ध्यान से देखिए, ये कह रहे हैं हमारा कौन सा, A30 को फाइंड आउट करना है। तो अभी जब हम लोग पीछे में सत्यापित कर रहे थे ये वाला फॉर्मूला को, तो हम लोग क्या देखे थे, A30 का वैल्यू क्या हो सकता है, A+29D, है ना, A+29D, ये शॉर्ट में बना सकते हैं। तो A का वैल्यू हमारे पास कितना है, 10 है, ये 10, और प्लस में 29 इंटू D, D का वैल्यू हमारे पास कितना है, -3, तो ये माइनस में 3, और ये इसी तरह से हो गया 10 और 29 दिया कितना हो गया 87, और यहां से डायरेक्ट हम लोग निकाल लिए माइनस में 77। इसको करने का जरूरत भी नहीं पड़ा, लेकिन जब आप ये चीज को करेंगे बार बार, ये चीज को करेंगे बार बार, तब आपको पता चल जाएगा कि हमको कौन सा फॉर्मूला कहां पे लगाना है, कैसे जल्दी में बनेगा। तो आप उस तरीके से कर सकते हैं। आपको जब सब्जेक्टिव वाला आंसर लिखने के लिए होगा तो थोड़ा इस तरह से बनाएंगे तो ज्यादा मार्क्स मिलेगा, ठीक ठाक मिलेगा। अगर आपको कहीं ऑब्जेक्टिव चूज करना है तो इस तरह से जल्दी से बना करके इसको ठोक देना है ना, तो आपका टाइम बचेगा। चलिए, इस तरह से इसका भी हम लोग आसानी से बना लिए, और इस तरह का क्वेश्चन भी आप लोग डील कर सकते हैं आसानी से। देखते हैं कोई और क्वेश्चन है क्या मेरे पास, हाँ है। ये देखिए, इस क्वेश्चन को हम लोग कैसे सोल्व करेंगे, उसी फॉर्मूला की मदद से, या बिना फॉर्मूला की मदद से भी करने वाला होगा तो हम लोग डायरेक्ट करेंगे। कह रहा है कि ये समांतर श्रेणी है, क्या है, समांतर श्रेणी। अब समांतर श्रेणी है और बॉक्स दे रखा है, देखिए यहाँ पे बॉक्स है, मतलब यहाँ पे कुछ रखना है, यहाँ पे भी गैप है, यहाँ पे भी गैप है। देखिए समांतर श्रेणी का मतलब क्या होता है, गैपिंग बराबर होता है, और जब गैपिंग बराबर होगा तो ध्यान से देखिए, मान के चलो ये है, और यहाँ पे ये बॉक्स में हम सपोज कर लेते हैं x है, और यहाँ पे 26 है। अब ध्यान से देखिएगा, ये वाला जो है और ये वाला जो है, ये यहाँ पे गैपिंग है, ये भी गैपिंग है, ये किसका वैल्यू है, d का वैल्यू है, किसका वैल्यू, d का वैल्यू। और ये जो d का वैल्यू है ये हमेशा क्या होगा भाई, बराबर होगा, d का वैल्यू क्या होगा, बराबर, यानी कि यहाँ पे 1d और 1d यहाँ पे है, 2d है। हम लोग d का वैल्यू यहाँ से फाइंड करेंगे आसानी से, एक 1d और एक और d, 2d इज इक्वल टू कितना होगा, ध्यान से देखना, आगे वाले में से पीछे वाले को घटाते हैं तो 1d का वैल्यू निकलेगा, लेकिन यहाँ पे दो गैपिंग है यानी कि 2d है, तो 2d का वैल्यू कितना है, ये 26 में से हम लोग किसको माइनस करेंगे, 2 को, तो ये कितना हो जाएगा, 26 में से 2 को माइनस करेंगे तो कितना हो जाएगा 24, यानी कि 2d का वैल्यू जो है ये 24 आया, तो d का वैल्यू कितना होगा, 24 भागा 2 बराबर में 12। अब ध्यान से देखिए, यहाँ पे गैपिंग का जो वैल्यू है वो 12 आया, तो यहाँ पे भराएगा क्या, 2 प्लस में 12, यानी कि यहाँ पे कितना भराएगा, 14। समझ में आ गया। अब जरा ध्यान से देखिए, इसको जब हम लोग मिटा देते हैं तो हम लोग अपना आंसर को चेक करते हैं कि क्या ये सही है भी या नहीं है। यहाँ पे 2 हो गया, यहाँ पे 14 हो गया, और यहाँ पे 26 हो गया। अब ध्यान से देखिए, ये देखिए 14 में से 2 गया तो कितना बचा, 12, और ध्यान से देखना, ये 26 में से 14 गया, 26 माइनस 14 गया, तब कितना बचा हमारे पास, 12, यानी कि d का वैल्यू बराबर आ रहा है। तो इस तरह से कैसे बनाए आसानी से, ये समझ में आ गया। गैप को देखेंगे हम लोग को, इसमें फॉर्मूला लगाने का भी जरूरत नहीं है, गैप को देखेंगे, यहाँ पे एक गैप है और यहाँ दूसरा गैप है, यानी कि 2d हो गया,
2d बराबर कितना हो गया 26 माइनस 2 यानी कि 24। तो 1d बराबर क्या हो गया 24/2 यानी कि कितना हो गया 12। तो जब यहाँ 12 का गैप है तो 12 और 2 मिलकर कितना हो गया 14 हो गया। आसान है, इस तरह से आसानी से क्वेश्चन को कर सकते हैं। आगे एक और देखते हैं, हम लोग कोशिश करते हैं। ध्यान से देखिए, यहाँ पे एक गैपिंग, यहाँ पे एक गैपिंग, दूसरा गैपिंग 2d हो गया। अब ये 2d बराबर में दो गैप है यानी कि एक सार्वंतर यहाँ, एक सार्वंतर यहाँ 2d। अब 2d बराबर क्या हो गया, ये आगे वाले में से पीछे वाले को घटा देंगे। 3 माइनस 13 बराबर क्या हो गया माइनस में 10। माइनस में क्या हो गया 10 हो गया। ये देखिए बराबर माइनस में 10। ठीक है, तो 2d बराबर क्या हो गया माइनस में 10, इसलिए d बराबर क्या हो गया -10/2 यानी कि माइनस में 5। यहां पे क्या हो गया माइनस में 5। तो ध्यान से देखिए -5 का गैपिंग है यानी कि घटा रहे हैं, माइनस का मतलब कम करना है। तो 13 में से 5 चला जाएगा तो क्या हो जाएगा यहाँ पे 8, और उसी तरह से 8 में से 5 चला जाएगा तो कितना हो जाएगा 3। तो हम लोग आसानी से इसको कितना कर लिए, फिल कर लिए, कितना 8। और इधर वाला कुछ नहीं पता है, पता नहीं है, तो जब यहाँ पे ये क्या है हमारे पास समांतर श्रेणी, तो जब यहाँ पे गैप -5, यहाँ पे गैप -5, तो यहाँ पे भी जो गैप है ये क्या है -5। तो इधर से घट रहा है, इधर क्या हो रहा है घट रहा है। जब इस साइड जा रहे हैं तो 13 से 3 हो गया, घट रहा है। तो इधर जाएंगे तो क्या होगा बढ़ेगा, यानी कि 13 में 5 को ऐड करेंगे हम लोग, तो 13 और 5 कितना होगा 18 होगा। बात समझ में आ रहा है कि नहीं। तो इस तरह से हम लोग आसानी से क्वेश्चन को कर लेंगे। चलिए एक और देख लेते हैं हम लोग। अब बाकी आप लोग 1-2 बना लेंगे, हम एक बड़ा वाला देख लेते हैं जो बड़ा लग रहा है। ये थोड़ा बड़ा लग रहा है, ये भी है बड़ा, जो भी आप लोग कर सकते हैं कर लीजिए। हम ऐसे बता देते हैं, ध्यान से देखिए। 1 गैपिंग, 2 गैपिंग, 3 गैपिंग, 4 गैपिंग, 5 गैपिंग, ये 5d हो गया टोटल। ध्यान से देखिएगा 1 2 3 4 5, ये 5d हो गया। 5d बराबर क्या हो गया, आगे वाले में से पीछे वाले को घटा देंगे। 6 माइनस और एक और माइनस पहले से यहाँ पे है 4, तो ये क्या हो जाएगा 5d इज इक्वल टू 6 और माइनस माइनस में +4, यानी कि 5d इज इक्वल टू क्या हो गया 10, यानी कि d इज इक्वल टू क्या हो गया 2, क्या हो गया 2, यानी कि 2 को ऐड करना है, इसमें प्लस में 2 करेंगे तो -4 में +2 करेंगे तो क्या होगा यहाँ पे -2 हो जाएगा। आगे इसमें फिर से 2 को जब हम लोग ऐड करेंगे तो ये दोनों मिलकर क्या हो जाएगा 0, फिर से जब 2 को ऐड करेंगे 0 और 2 मिलकर क्या हो जाएगा 2, फिर से जब 2 को ऐड करेंगे तो 2 और 2 मिलकर के क्या हो जाएगा 4, अब 4 में जब फिर से 2 ऐड करेंगे तो 6 आ गया। बात समझ आ गया। इस तरह से बड़ा आसानी से आप लोग कर सकते हैं। ये वाला देख करके नहीं घबराना है। ये क्या है 9.5 है, 9 दूनी 18 19/2। इसको भी चलिए, अगर इससे आप लोग घबरा रहे हैं तो इसको हम कर देते हैं। देखिए यहाँ पे क्या है 1, यहाँ पे 2 और यहाँ पे 3, कितना गैपिंग है 3, यानी कि 3d हो गया। 3d इज इक्वल टू होगा क्या हमारे पास में, ये आगे वाले में से पीछे वाले को घटा देंगे। तो आगे वाला क्या है 9 दूनी 18 19/2, 19/2 में से घटाएंगे किसको 5 को, एक यहाँ पे एलसीएम लेंगे तो 1 हो जाएगा, एलसीएम 1 हो जाएगा तो ये 2 हो गया, 2 1 जा 2 इसलिए 19 1 जा 19, माइनस 1 2 जा 2 इसलिए 5 2 जा 10। अब 19 में से 10 गया तो क्या हो गया 9/2, 9/2 का मतलब क्या हो गया 9 का आधा, 8 के आधा 4 होता है ना, तो 9 का आधा कितना होगा 4.5 होगा, यानी कि 4.5, ये क्या हो गया 4.5, यानी कि ये किसके मतलब 4.5, ये 3d का मतलब, 3d का मतलब 4.5, तो 8d का मतलब क्या होगा 4.5/3, 15 या 45 होता है, यानी कि 1.5 आ गया। 8d का मतलब आ गया 1.5, तो यहाँ 1.5 जोड़िए, 5 में 1.5 का मतलब 1 और आधा तो 1.5 हो गया, तो 5 और 1.5 जोड़ देंगे 1 और आधा तो क्या हो जाएगा ये 6.5। इसी तरह से 6.5 में फिर 1 और आधा जोड़ देंगे, तो आधा जोड़ेंगे 6.5 में तो 7 हो जाएगा, और 1 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 8। अब 8 में फिर 1.5 जोड़ेंगे तो 9.5 हो गया। इस तरह से ये वाला भी हम लोग फिलअप कर लिए। एक हम आपके लिए छोड़ते हैं, ये वाला ये आपको करना है, और अगर दिक्कत हो तो आप कमेंट करेंगे कि दिक्कत हुआ या आपका वाला ये जो कॉन्सेप्ट है समझ नहीं आया। मैंने बिना फॉर्मूला का आपके बता दिया है, क्योंकि इस तरह का चीज जब आपको देगा तो फिलअप करने के लिए 1-2 नंबर में देगा तो आसानी से आप कर सकते हैं, ज्यादा फॉर्मूला लगाने का इसमें जरूरत नहीं है।
तो हम आशा करते हैं कि आपको ये वाला जो हमारा इंट्रोडक्शन का क्लास था ये समझ गया होगा। इससे रिलेटेड आप आगे क्वेश्चन बनाएंगे इस चैप्टर में, आसानी से बनेगा, है ना। नहीं बनेगा तो मैं आगे इसको एक एक कुछ क्वेश्चन मैंने इस चैप्टर का करवाया भी है पहले, आप देख लेंगे। और अगर उसके बाद भी ना हो तो आप कमेंट करेंगे, मैं जो क्वेश्चन नहीं बनेगा उसको जरूर आपके लिए वीडियो लाऊंगा। तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद। अगर अच्छा लग रहा है वीडियो तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और शेयर कर दीजिए ताकि लोगों को प्रॉफिट हो और मेरा भी मोटिवेशन बढ़े और इस तरह के आपका लगातार वीडियो में लाता रहूं। धन्यवाद।